हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब जी। आज हम आपकी मुलाकात उस बॉलीवुड के सुपरस्टार से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम ही उनका तवारुफ है। मैं हूं तरनजीत कौर और आप देख रहे हैं अजीत वेब टीवी। जी हाँ, 4 अगस्त को हैरी मिलने जा रहे हैं सेजल को, पर उससे पहले हम उनकी मुलाकात आपसे करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, किंग खान, वन एंड ओनली शाहरुख खान। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सो सर, सबसे पहले पंजाब आए आप और अजीत वेब टीवी की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से तहे दिल से आपका वेलकम। सत श्री अकाल पंजाब एंड थैंक यू अजीत वेब टीवी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बहुत खुशी है आपसे भी मिलकर और सब पंजाबियों से मिलकर। और मैं यहाँ आया, मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब मैं पंजाब में काम से आता हूँ या प्रमोशंस के लिए आता हूँ, वो मेरे लिए बहाना है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जी, जे तुसी पंजाब दी गल कीती है, तो पंजाब में आपकी ऑलमोस्ट काफ़ी मूवीज़ जो पंजाब में शूट हुई है। हम बात करें DDLJ की, हम बात करें रब ने बना दी जोड़ी, और आपकी अब नई मूवी आ रही है जब हैरी मेट सेजल। तो कैसा रिश्ता है पंजाब के साथ आपका? एक्चुअली कुछ अनसेट सा रिश्ता है, क्योंकि मैं वैसे दिल्ली का हूँ। तो मैं मतलब दिल्ली भी उसमें उतनी ही पंजाबियत है जितनी पंजाब में है। बहुत लोग वहाँ पे पंजाब के होते हैं। जिस कॉलोनी में मैं पला बड़ा हुआ वहाँ पे सब पंजाबी अंकल आंटियाँ थे, सारे मेरे दोस्त थे। मेरे फादर खुद हिंद को बोलते थे, जो पंजाबी जैसी है। मेरी वाइफ जो है वो होशियारपुर की हैं। सो मेरा बहुत गहरा सा रिश्ता है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे बहुत सारी फिल्मों में ऐसा मौका मिला जो पंजाब से जुड़ी हुई हैं। जो आपने फिल्में बोली, वीर ज़ारा, अब जब हैरी मेट सेजल। और कहीं मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ पंजाब के हर कल्चर, हर ट्रेडिशन से, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा मैं उन लोगों में से हूँ जो दुनिया में बहुत सारे हैं जो पंजाब की हर बात से बहुत खुश रहते हैं, अच्छी लगती है। चाहे उनका खाना हो, चाहे उनका गाना हो, चाहे उनका बजाना हो, चाहे उनका जैसे वो दिखते हैं, एक बड़ा खुशहाली का आलम लेकर आते हैं। जहाँ पर भी पंजाबी आते हैं हमेशा स्माइल करते रहते हैं, आपकी तरह हंसते हैं, चंगे होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी कोई भी हिंदी फिल्म के अंदर आप पंजाब का पोषण देखेंगे या उसकी स्टोरी सुनेंगे तो वो खुशी का ही पोषण होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत खुशहाल। थैंक यू सो मच सर। हम बात कर रहे हैं जैसे पंजाबी कल्चर की कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, तो आपका बड़ा लंबा सफ़र रहा है बॉलीवुड का, दीवाना से लेकर अब आपकी नई मूवी जब हैरी मेट सेजल से। पर ये जो लंबा सफ़र है, इसमें आपने क्या चेंज देखा है बॉलीवुड में? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई चीज़ें तो हैं जो सामने हैं कि कलाकार बदल चुके हैं। आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, फिल्में बनाने का तरीका बदल गया है। और सबसे बड़ी बात आई थिंक हर 10-15 साल के अंदर एक नई पीढ़ी ऑडियंस की आ जाती है, तो उनकी समझ अलग होती है, उनका सोचना अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है। और मैं कुछ 3 पीढ़ियों से एटलीस्ट 10-10 साल का अगर मैं वक्फा पकड़ूँ तो उनको केटर कर रहा हूँ, उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज, बट एसेंस वही रहता है कि फाइनली जो कलाकार हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि अपने ऑडियंस को लुभा सकें, उनको प्यार जता सकें। और मेरे जैसा कलाकार जिसको 30 साल से इतना लोग प्यार कर रहे हैं, टीवी से लेके फिल्मों तक, मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है और दिली खुशी होती है कि मैं आपको एंटरटेन कर सकूं। सो वो बात नहीं बदली। बाकी डायरेक्टर्स बदल जाते हैं। जैसे अभी एक फिल्म है जब हैरी मेट सेजल, तो लव स्टोरी है, मैं बहुत कर चुका हूं, लेकिन इसकी भाषा अलग है, क्योंकि इम्तियाज़ जो हैं दूसरी जनरेशन के हैं, उनका लिखना अलग तरीके का है, उनका समझ अलग तरीके की है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो यंग लोग हैं उनके लिए भी ये रेलिवेंट रहे, या मैं रेलिवेंट रहूं और ऐसी फिल्में बनाता रहूं कि जिससे उनको लगे, चाहे वो थोड़ी अलग है, फ़ैन हो, रईस हो, चेन्नई हो, ये हो, कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता रहे कि हम हर बात को समझ रहे हैं, आपकी लैंग्वेज को जानने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप 2-2.5 घंटे एंजॉय कर सकें। सर, इम्तियाज़ अली जी का आपने जिक्र किया है, उनकी मूवी का ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है जो वो हम जानते हैं कि जर्नी बेस्ड होता है। तो ये जो मूवी है, इसका कॉन्सेप्ट कितना अलग है उनकी बाकी मूवीज़ से? आई थिंक मैंने उनकी ज़्यादा फिल्में देखी नहीं हैं सच, लेकिन मुझे उनके साथ काम करके ये समझ में ज़रूर आया है कि कहीं ना कहीं पर वो ज़िंदगी को एक सफ़र ही मानते हैं, और उन्हें लगता है कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं है कि हम अपनी मंजिल पर पहुँचें, बट सफ़र कैसा गुजरा।
तो आई थिंक इसलिए एक जर्नी का एलिमेंट ज़रूर आता है, तो इसमें भी है वो। और ये जर्नी बहुत बड़ी है, मतलब अगर मैं बताऊं तो मतलब बूडापेस्ट से भटिंडा तक है, ऐसी जर्नी है, प्राग से पंजाब तक है, क्योंकि और वो मोटिव है उनका, वो ऐसा दिखाते हैं फिज़िकल की अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन इमोशनली इंसान भी ऐसा ही होता है, अलग अलग पड़ावों से गुजरता है, अलग अलग चीज़ें सोचता है, देखता है, समझता है, एहसास करता है। सो आई थिंक इस फिल्म में भी वो सब है, और उनका वही फ़लसफ़ा है कि ज़िंदगी के सफ़र में मिल जाते हैं जो दोस्त, मुकाम, उनको हम अगर पकड़ लें, जकड़ लें जब सही हो, क्योंकि वो फिर नहीं आते। सो आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेन्स। और ये थोड़ी फन फील्ड है, थोड़ी हंसी मजाक की है, दो अलग किरदार हैं, तो नोक झोंक है, थोड़ी सी नॉटीनेस है, और लेकिन आई थिंक एसेंस वही है कि प्रेम कहानी है, और म्यूज़िक अच्छा है, एक फीलिंग अच्छी है, जैसा उनकी हर फिल्म में होता है। सर, बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, फर्स्ट टाइम इम्तियाज़ अली जी के साथ आपने काम किया, कैसे मुलाकात हुई, कैसे आपने ये सोचा कि मूवी करनी है, और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना? मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अमूमन सभी डायरेक्टर्स को जानता हूँ, क्योंकि हम एक ही फ्रेटर्निटी में हैं, तो दोस्ती रहती है। कभी किसी की फिल्म देख ली, कभी किसी ने ऐसे बताया, तो इम्तियाज़ को मैं सालों से जानता हूँ, और उन्होंने कई बार मुझे अपनी कहानियाँ सुनाई कि सर बताओ कैसी है। और कुछ 1.5-2 साल पहले उन्हें लगा कि मेरे साथ कोई फिल्म बनाना चाहेंगे, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं किसी डायरेक्टर को कभी बोलूँ नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई ईगो है, लेकिन कि जब तक डायरेक्टर मुझे किसी रोल में ना देखे, क्योंकि वो लीडर होता है फिल्म का, जब तक वो मुझे किसी रोल में ना देखें, मेरा उनके साथ काम करना इतना बेहतरीन नहीं होगा। तो बहुत सालों बाद इम्तियाज़ मेरे पास आए और उन्होंने बोला, यार सर मेरे पास एक कहानी, शायद आपको बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन डेप्थ बहुत है इसमें। तो मैंने कहा यार करते हैं यार कोशिश, और उन्होंने 15-20 मिनट सुनाई, और मैंने पहले भी बोला फिर बोलूँगा, उसमें एक लाइन थी कि पंजाबी सिंगर्स इतना ऊंचा क्यों गाते हैं, क्योंकि वो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, तो ट्रैक्टर से ऊंची आवाज़ अपनी सुनने के लिए वो गाते हैं। तो मुझे वो थॉट बड़ा अच्छा लगा, कितनी एक जो ओपननेस है ना पंजाब में लोगों में, मतलब मोर देन द फिज़िकल ट्रूथ, ऐसा है कि एक एहसास है, खुल के ज़िंदगी जीते हैं। तो मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा कि बहुत पॉजिटिव, खुली, देश के बारे में, पंजाब के बारे में, धरती मिट्टी के बारे में कहानी है, और सेट जो है यूरोप में है, तो बातें सारी हिंदुस्तानी है, लेकिन वर्ल्ड जो है दूसरा है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। सर, आपने सभी जॉनर की मूवी की हैं ऑलमोस्ट, और एक जॉनर जो आपका हमेशा रहा है रोमांटिक, पर उसमें भी हर मूवी में अगर आप रोमांटिक करैक्टर निभाते हो, उसमें बड़ी वर्सटैलिटी होती है, तो कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए, कितना मुश्किल होता है हर बार? एक्चुअली डायरेक्टर्स जो है ना, वो बहुत अपने आप ही रिसर्च, अच्छे डायरेक्टर्स हैं मेरे साथ, बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ कर कैरेक्टर्स लिखते हैं, और बहुत सारे आसान होते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स बहुत मेहनत करके लेके आते हैं, और फिर मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करता हूँ उनके साथ, उनकी समझ को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सो यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बार बार लव स्टोरी करना, हर बार कुछ नया होना उसके अंदर, तो वो एक्चुअली एहसास ही होता है। बाकी रोल तो सिमिलर ही हैं, यू नो, यू प्लेइंग अ लवर, बट जो कैरेक्टर है उसका एहसास थोड़ा सा अलग कर लो। जैसे अब इम्तियाज़ लिखते बहुत अलग हैं, तो ना चाहते हुए भी वही बात बिल्कुल अलग तरीके से बोलनी पड़ती है। इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, पंजाब का है, 2-4 उसके फिक्स्ड थिंग्स हैं, जैसे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, फिर वो भोला भी है, बदमाश भी है, समझता है अपने आप को बदमाश, लेकिन एक भोलापन है उसके अंदर, एक अच्छाई है, टफ भी है, लेकिन जेंटल भी है, तो अच्छाई है, डिग्निटी है, और इसलिए मुझे लगता है कैरेक्टर में डिग्निटी होना बहुत ज़रूरी है, छिचोरापन नहीं होना चाहिए, एक अच्छाई सी हो तो सबको अच्छा लगता है। सर, हैरी का कैरेक्टर आपकी रियलिटी से कितना क्लोज है? आई थिंक अपने मुंह से ऐसी बात करना अजीब लगता है, बट ऑनेस्ट, हाँ ऑनेस्ट बात है, हाँ, एक जो औरत की इज्जत होती है, आई थिंक वो उसमें बहुत ज़्यादा, हालांकि नॉटी है, ऐसा है कि वो लड़कियों के साथ डांस वांस कर लेता है, थोड़ी बदमाशी करता है, जिस ज़िंदगी को वो जी रहा है शायद उसके लिए वो ज़रूरी है, बट डीप डाउन इनसाइड उसका जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो बहुत डिसेंट है और तमीज़दार है, औरतों के प्रति स्पेशली, चाहे ऊपर से कैसा भी हो, अंदर से एक बहुत जेंटलनेस है। सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो मुझ में है, बाकी तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज वगैरह एज एन एक्टर में उसको डेवलप करने की कोशिश की है। चलो हम अब वाइंड अप करते हैं, पर जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, गौरी कहान जी ने प्रोडक्शन
प्रोड्यूस की है ये मूवी, तो वाइफ के साथ ये काम करने का बेनिफिट ज़्यादा होता है कि लॉस ज़्यादा होता है? एक्चुअली हमारी रेड चिलीज़ में जो भी फिल्म होती है वही प्रोड्यूस करती हैं। तो मैं हमारी एक प्रथा है कि हम जो हैं मैंने जो कंपनी शुरू की वो बहुत वक्त लेता है काम करने का, प्रोड्यूस करना, फिल्मों में काम करना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा इनपुट हमारी फिल्मों में ये है कि वो इस बात को सह लेती हैं कि इतना मुश्किल काम है और उसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं। अगर एक्टिवली प्रोडक्शन में नहीं करती, एक फीलिंग से, गुड फीलिंग से करती हैं। तो हमारी जितनी भी टीम है अमूमन वो सेट पे इतना नहीं आती, मिलती भी नहीं है लोगों से आके। फिल्म जब रिलीज़ होती है तो घर में या बस सारी टीम से एक बार मिलने आती है। तो उनका यही है कि एक वी बिलीव इन हर बीइंग अ प्रोड्यूसर, क्योंकि उनकी क्या बोलते हैं, गुड विशेस हमारे साथ दिल से हैं। सो आई थिंक उसका हमेशा फ़ायदा ही होता है। जो दिल से उनकी दुआ निकलती है उसका फ़ायदा ही होता है हमेशा। जाते जाते पूरे पंजाबियों को, अजीत वेब टीवी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बस थैंक यू वेरी मच अजीत वेब टीवी के, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और सारे पंजाब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो बार बार मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे को एक खिंचाव सा है, मैं इसलिए वापस चला आता हूँ, और जब आता हूँ तो और ज़्यादा खुश होकर जाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही चाहूँगा कि आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, खुशहाल रहें। जितना प्यार मुझे आपने दिया उतना उससे ज़्यादा प्यार आप लोगों को मिले। हमारी फिल्म आ रही है 4 अगस्त को, वक्त मिले तो प्लीज़ फैमिली और बच्चों के साथ जाकर देखें, अच्छी लगेगी। वक्त ना मिले तो फिर भी कोई बात नहीं। सत श्री अकाल एंड लव यू वेरी मच एवरीवन इन पंजाब। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार करते हैं। हमें पता है कि शाहरुख खान का जो कलर फेवरेट है वो ब्लैक है, इसलिए मैंने स्पेशल आज ब्लैक डाला। सो आपकी मूवी के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतनी दिल खुल के बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे अजीत वेब टीवी, बॉलीवुड के किंग खान के साथ आपकी मुलाकात करवाई, और ये उम्मीद रखते हैं कि ये मुलाकात आपको बहुत पसंद आई होगी। तरन को दे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अजीत वेब टीवी।